बच्चों, हम इस लेक्चर में रिवर बोट प्रॉब्लम्स की उन सिचुएशंस की बात करने लगे हैं जहाँ पर कहा गया हो कि रिवर को क्रॉस करना है इन शॉर्टेस्ट टाइम। क्वेश्चन को देखें। अगर आपको इस क्वेश्चन में एक रिवर को क्रॉस करना है, मैं आपके सामने यहाँ पर एक रिवर की वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज इज मूविंग टूवर्ड्स राइट। आपके सामने रिवर की विड्थ को भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये वो केस है जहाँ पर एक पर्सन रिवर को क्रॉस करने लगा है इन शॉर्टेस्ट टाइम। अगर हम इन जनरल देखें तो हमें नहीं पता है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये पर्सन कैसे एंटर करेगा। आओ इसके लिए मैन की एक जर्नल वेलोसिटी को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं फिर बताना चाहूँगा, हमें नहीं पता है ये पर्सन शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कैसे एंटर करेगा। सपोज वो वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री पर एंटर कर रहा है। इस क्वेश्चन में जैसे वो कहेंगे कि टाइम शॉर्टेस्ट करना है तो लुक एट दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के अगर आप ध्यान दें तो दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। इसमें से इस कंपोनेंट का नाम मैन की वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा है और ये दूसरा कंपोनेंट जो रिवर वेलोसिटी के ऑपोजिट है, ये मैन की वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को अब देखें तो क्यों ना हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये चेक करने की कोशिश करें कि एक रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लेगा। आप देख सकते हैं आपको इस क्वेश्चन में कोई विड्थ गिवन है और आप देख सकते हैं इस विड्थ के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ रही है डायग्राम में, वो v cos थीटा। अब सिचुएशन देखें। आपको इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम पूछी गई कि क्वेश्चन में टाइम क्रॉस करने का मिनिमम कब होगा। ये बात बड़ी क्लियर सी है कि टाइम इस सिचुएशन में तभी मिनिमाइज हो पाएगा जब हमारा ये डिनोमिनेटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। डिनोमिनेटर जब भी मैक्सिमम होगा डेफिनेटली टाइम मिनिमम आएगा। मतलब इसके डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करने से टाइम मिनिमम आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आप जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉस 1 से ऊपर कभी नहीं जाता। और शायद आप समझ गए होंगे कि मेरे इस क्वेश्चन में एक इंडिकेशन की गई है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर आपको टाइम मिनिमाइज करना है तो ये जो थीटा मैंने मैन का शो किया था, इट हैज़ टू बी 0। अब हम उस डायग्राम का एनालिसिस करते हैं जिसे कहते हैं मिनिमम टाइम का डायग्राम। इट मीन्स अगर आपको एक रिवर क्रॉस करनी है और इस क्वेश्चन में आपको ये कहा जाए कि मिनिमम टाइम में करनी है, तो ध्यान देना आपने ये बात समझ ली है कि आपको इस क्वेश्चन में रिवर करंट के परपेंडिकुलर एंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने एक मैथमेटिकल कंडीशन में ये चेक कर लिया है कि दिस मैन वेलोसिटी जो कि मैंने ऊपर इन जर्नल शो की थी उसका थीटा 0 होना चाहिए। मतलब इस पर्सन को एंटर करना होगा रिवर में स्ट्रेट पाथ के लिए। अगर मैन ए से बी स्ट्रेट पाथ के लिए एंटर करेगा, इसका वर्टिकल के साथ एंगल 0 होगा, तो ये मिनिमम टाइम की कंडीशन होगी। एक बात यहाँ पर सुने, जैसे ही ये पर्सन मिनिमम टाइम के लिए एंटर करेगा, ये बात भी बहुत क्लियर है कि इस पर्सन की जो मोशन होगी वो नेट वेलोसिटी की तरफ होगी।
और ये पर्सन जहाँ पहुँचेगा वो रिवर करंट के अलोंग एक वैल्यू होगी जिसका नाम बी डैश है। अगर आप इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस के लिए कुछ बातों को देखें तो मेरी पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली आई कैन राइट इट एज वी आर। पाइथागोरस आपको बता रही है इजी वे में वी मैन स्क्वायर वी रिवर स्क्वायर इज इक्वल टू वी नेट स्क्वायर। मतलब यहाँ पर नेट वेलोसिटी के लिए मैन स्क्वायर प्लस रिवर स्क्वायर का अंडर रूट लेना होगा। ये सिचुएशन शॉर्टेस्ट टाइम वाली कंडीशन से एंटायरली डिफरेंट है, प्लीज़ नोट ज़रूर करना। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब वो मिनिमम टाइम जिसके लिए कंडीशन निकाली गई है वो है क्या। बच्चों अपनी टाइम की कंडीशन में वापस आएं। अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन में जब मैंने टाइम की वैल्यू भरी थी तो मैंने टाइम की सिचुएशन के लिए लिखा था d डिवाइडेड बाई वी मैन कॉस थीटा। आपने प्रूव कर लिया है मिनिमम टाइम की कंडीशन के लिए आपके पास जो थीटा है उसे हर हालत में हमें ज़ीरो रखना होगा। बच्चों कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए मिनिमम टाइम की कंडीशंस के लिए जब आप इस न्यूमेरिकल को करें तो रिवर की विड्थ को मैन की वेलोसिटी से डिवाइड कर देना। और मैं होप करता हूँ आपको ये वाली सिचुएशन कंप्लीट समझ आई होगी और इसमें डिफरेंस समझ आया होगा कि मिनिमम टाइम की जर्नी में एक पर्सन को 0 डिग्री पे क्यों एंटर करना पड़ता है। आप इसे 0 डिग्री विद वर्टिकल भी कह सकते हैं और रिवर करंट के परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। होप करता हूँ आपके ये क्वेश्चन इसके बाद मिनिमम टाइम की कंडीशंस के लिए जब भी पूछे जाएंगे आप इस लेक्चर को यूज़ कर पाएंगे।